जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 24 नवतपुर। मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी ने वोटर जागृति यात्रा के दरमियान बक्सर ग्राम में सभा किया, जो रघुनाथपुर के पास है, और सभा के वोटरों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला तथा प्रदेश अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ लालन नट ने किया। जैसा कि आप इस विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सहयोगी ने कहा कि आज देश के आर्थिक एवं सामाजिक समस्या से जूझ रहा है। सत्तासीन लोगों के नशे में चूर हैं। इसी के विरुद्ध 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में रैली होगी, जिसमें सभी मतदाताओं को चलने के लिए आह्वान किया गया। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से सुन रहे हैं, आइए अब इन लोगों के सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जब कानून में है कि 30 वर्ष तक आप जब किसी जमीन को रह जाते हैं तो आपका राइट बन जाता है, इंटरेक्टिव बन जाता है, कानून में है। और जब 16 वर्ष तक का घर है तो एक और को जमीन का पूरा स्वामित्व मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। तो हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। हम लोग
लीजिए कि 6 डिसमिल या 5 डिसमिल जो भी है मिलना चाहिए, लेकिन ये जो मुद्दा है ये पूरे जिंदगी के लिए है। कहने का मतलब है कि यदि 10,000 रुपया किसी वोटर को मिलेगा हर महीना, तो एक दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन भर मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो देखिए, और सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि बिना कमाइए ये लोग पैसा कमाएगा, तो बिना कमाइए ये लोग पैसा कैसे मिलेगी? तो भैया हमारा कहना था कि जंगल में लाखों आदमी घोड़ा कुछ लोग रहेगा ना, हम के देश में जंगलों बानू, तो हम लोग कमाए जरा पेट भरा, उन लोग कमाए जरा भोजन मिलेगा, तो जानवर के पेट भर जाता, हमनी के इंसान को बिना कमाए पेट न भरी। बोली प्रकृति जब जन्म देलेगा तो प्रकृति हमनी के रहे के, खाए के, पिए के व्यवस्था करने का क्या करेगा? जैसे जानवर के करेगा वैसे हमनी के करेगा ना। लेकिन हमनी के संविधान के आर्टिकल 30 का कहता, और आर्टिकल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान संरचित किया गया, उस संविधान में आर्टिकल 39 में कहना है कि जीने के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए ऐसा। जैसा कि आपने सुना कि सभी वोटर को बताया जा रहा है, जन भोजपुरिया जन मोर्चा द्वारा कहा जा रहा है कि 9 फरवरी 2025 को आप गांधीनगर पहुंचे और वोटर को जागरूक करने के लिए बार बार लगातार कहीं न कहीं ये अपना आम सभा, ग्राम सभा लगा रहे हैं। जैसा कि आपने विजुअल के माध्यम से देखे कि आज केंद्र सरकार निरंकुश हो चुकी है, जो उनकी ज्ञान ईवीएम में है। ईवीएम का लाइट 16 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया, पारदर्शी शीशा को हटाकर काला कर दिया गया है। बीवी पैकेट पर पर्ची भी सरकार गिनने को तैयार नहीं है। इसमें ईवीएम पर शक यकीन में बदल जाता है। ईवीएम का आविष्कार करने वाला देश भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराता, इसलिए बैलेट से चुनाव कराई जाए, जिससे लोकतंत्र जिंदा किया जा सके। जैसा कि भोजपुरिया जन मोर्चा को सरकार के प्रति विरोध जताते हुए ईवीएम के लिए लेकर सरकार के प्रति कड़ा विरोध करते हुए आज समय आ गया है। सभी वोटरों को जगने की जरूरत है। देश का लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है, देश के वोटरों को ठगा जा रहा है। आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी देश को करोड़ों लोगों को रहने के लिए अपना ज़मीन नहीं है। जिस ज़मीन को पर सैकड़ों वर्षों से घर है, उस ज़मीन को भी सरकार सिकमी, मलिकाना या सरकारी बता रही है, जो बिल्कुल गलत है। वैसे लोगों को उक्त मकान वाली ज़मीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए एवं भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। साथ ही कहा कि देश के 90 करोड़ वोटरों को हर एक महीना 10,000 रुपया GDP का हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो दीपक गोयल कमेटी सिफारिश भी कर चुका है। तभी आर्थिक आज़ादी मिलेगी। जैसा कि भोजपुरिया जन मोर्चा के कहना में प्रदेश अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ ललन नट ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना तभी सच होगा जब आर्थिक आज़ादी मिलेगा। साथ ही कहा कि ज़मीन देने का वादा सरकार भी की थी, लेकिन ज़मीन नहीं मिला। इसलिए भूमिहीनों को वोट लेने का सरकार का कोई हक नहीं है। साथ ही 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में होने वाली वोटर अधिकार रैली के सभी वोटरों का आह्वान करते दिख रहे हैं। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए बसंबर ग्राम में कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के अभिषेक पासवान, ब्रिज कुमार, अरविंद राम, राजकुमार राम, गरीब राम, धनजी पासवान, बबन पासवान, मुनमुन पासवान, अयोध्या राम, कुंती देवी, निर्भया पासवान, दशरथ राम, सुमित्रा देवी, ललमुनिया देवी, रामचंद्र राम, रिंटू पासवान को कमेटी सदस्य बनाया गया एवं आर्थिक अभिषेक पासवान को ब्रह्मपुर अंचल अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही महाराजगंज ग्राम में सभा हुई, जहां सैकड़ों लोगों शामिल हुए, जहां गुलाब नट मुनि देवी रविंद्र नट को ग्राम कमेटी सदस्य बनाया गया। सूचक गोरखनाथ अकेला, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी उपस्थित रहे। जैसा कि आप इस विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक मैसेज शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।